आज अयोध्या के राम मंदिर में संपूर्ण रूप से सारी प्रक्रियाएं संपूर्ण होने के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद खुशहाली छाई हुई है, इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा के 676 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगी। पीएम भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पीएम ने यह भी कहा कि आज सदियों के घाव भर गए हैं। हम देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। इसी मानसिकता ने वर्षों तक भगवान राम को काल्पनिक बताया था। विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा ही रथ चाहिए, ऐसा रथ जिसके पहिए शौर्य और धैर्य हो, यानी चुनौतियों से टकराने का साहस भी हो और परिणाम आने तक दृढ़ता से डटे रहने का धैर्य भी हो। ऐसा रथ जिसकी ध्वजा सत्य और सर्वोच्च आचरण हो, यानी नीति, नियत और नैतिकता से समझौता कभी न हो। ऐसा रथ जिसके घोड़े बल, विवेक, संयम और परोपकार हो, यानी शक्ति भी हो, बुद्धि भी हो, अनुशासन भी हो और दूसरों के हित का भाव भी हो। ऐसा रथ जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और संभाव हो, यानी जहां सफलता का अहंकार नहीं और असफलता में भी दूसरों के प्रति सम्मान बना रहे। और इसलिए मैं आदरपूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है, ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। वहीं अंता से विधायक बने प्रमोद जैन भाया ने ली शपथ। विधानसभा स्थित स्पीकर के चैम्बर में शपथ ली है। विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली प्रमोद जैन भाया ने। वहीं विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें शपथ दिलाई। टीकाराम जूली और कांग्रेस के कई विधायक इस दौरान मौजूद रहे। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। शपथ लेता हूँ कि मैं। अंता विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस विधायक प्रमोद जैन भाया ने शपथ ग्रहण कर लिया है। भाया जी, देखिए आज शपथ ग्रहण हो गया है और जनता को भी कई उम्मीदें हैं। किस तरह से ये चुनाव रहा, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरा उतरा? ऐसा है कि मैं शुरू से इसको कोई चुनौती नहीं मान रहा था, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था मेरा अंता विधानसभा की देवतुल्य जनता पर कि वो मुझे निश्चित आशीर्वाद देगी, और जनता ने वही किया जो मुझे आभास था। तो इसलिए मैंने तो कभी इसको कोई ज्यादा गंभीरता से लिया भी नहीं चुनाव। क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां हैं और कैसे उन कामों को पूरा करें? क्षेत्र में तो जो चुनौती है, जो एक जनप्रतिनिधि का जो एक दायित्व धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों दायित्वों को मैंने पहले भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन किया और इस कार्यकाल में भी पूरे ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। 2 साल पहले इसी दिन वोटिंग हुई थी, चुनाव हारा था, निराशा हाथ लगी या फिर अफसोस हुआ या फिर और ज्यादा काम करने का जज्बा जगा? मैं जीवन में कभी निराश नहीं हुआ।
मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर जो करता है जो वो अच्छा करता है। उस टाइम पे चुनाव आ रहा जब भी मैंने ये माना था कि कहीं इसमें मेरी अच्छाई होगी, इसलिए ईश्वर ने ये किया है। और आज चुनाव जीता हूँ तो भी मुझे यही है कि इसमें कहीं अच्छाई होगी, इसलिए ईश्वर ने ये किया है। बिल्कुल। देखिए जो अंता विधानसभा से उपचुनाव में जीते प्रमोद जैन भाया आज विधानसभा पहुंचे हैं, शपथ ग्रहण किया है और बता रहे हैं कि किस तरह की जो क्षेत्र में जो स्थानीय मुद्दे हैं और उनको किस तरह से पूरा करेंगे, साथ ही साथ जो आरोप प्रत्यारोप है उनका भी वो जवाब देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ सुनील यादव, सच वेदरक, जयपुर। वहीं जोधपुर में आज आईपीएस पीडी नित्या ने डीसीपी ईस्ट का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण के दौरान कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में नित्या ने कहा कि उनकी प्राथमिकता संगठित अपराधों पर रोक लगाना, नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और स्मार्ट पुलिसिंग को आगे बढ़ाना रहेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकना भी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। नित्या ने बताया कि वे जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक सेवा दे चुकी हैं और अब राजस्थान कैडर में आकर जोधपुर उनका पहला जिला है। जोधपुर पूर्व के ज़िले का भार संभाला है। मेरा जो अनुभव पिछला जम्मू कश्मीर में ज़्यादा रहा है, तो राजस्थान में ये मेरा पहले ज़िले का नेतृत्व मैं कर रही हूँ। मेरी यही अपेक्षा है कि यहाँ जो पुलिसिंग है उसको हम और बेहतर बनाएं और अच्छा प्रोफेशनल पुलिसिंग लोगों को हम दे सकें। प्राथमिकताएं की अगर हम बात करें तो ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना, उसके अब्यूज़ के ऊपर अवेयरनेस जनरेट करना, लोगों को उसके ऊपर ड्रग्स के अगेंस्ट सख्त कार्रवाई करना। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो भी एक हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी एरिया रहेगा। और जितने भी हीनियस केसेस होते हैं उसको हम कितना अच्छा प्रिवेंट कर सके, वो जोधपुर ईस्ट पुलिस की हमारी कोशिश रहे। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर हुक्का बार पर के नाम पर पात्र कार्रवाई के बाद अब एक्शन सक्षम स्तर से आदेश के बाद राजधानी में 2 दर्जन स्थानों पर रेड मार कार्रवाई की जानकारी आ रही है। हुक्का चलते मिले यहां पर मौके पर और कार्रवाई भी हुई है। विभिन्न टीमों ने दी एक साथ अलग अलग जगहों पर दबिश। देर रात जारी होंगे अब कार्रवाई के आंकड़े। तो जयपुर में अवैध रूप से हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। विभिन्न टीमों ने एक साथ अलग अलग स्थानों पर दबिश दी है और जल्दी आंकड़े भी आपके सामने होंगे कि कितने स्थानों पर पुलिस ने एक साथ दबिश दी और हुक्का बार चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। वहीं जैसलमेर जिले में राज्य सरकार द्वारा रामदेवरा को पहली बार नई पंचायत समिति बनाए जाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। धार्मिक नगरी रामदेवरा को मिली इस नई प्रशासनिक इकाई में 24 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं, जिसका मुख्यालय पोखरण रहेगा। ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सरपंच समंदर सिंह तंवर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विकास के नए आयाम खोलने वाला मास्टर स्ट्रोक बताया। लोगों का मानना है कि पंचायत समिति बनने से अब रामदेवरा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी। जोधपुर से खबर है जहां पर उधार लौटाने के तकाजे पर जान से मारने की धमकी। पुलिस ने मुख्य आरोपी नीलेश भंसाली को किया गिरफ्तार। रिश्तेदारी के भरोसे ली गई करोड़ों की रकम उधार, वापस पैसे मांगने पर पिस्टल दिखाकर धमका देता था। फलोदी पुलिस ने किया जोधपुर सरस्वती नगर से गिरफ्तार। बैंक से भी करोड़ों का लिया गया लोन। 300 करोड़ से अधिक की ठगी की नीलेश भंसाली ने फलोदी में मामला दर्ज करवाया है। तो रिश्तेदारी के भरोसे करोड़ों की रकम उधार ली गई और जब पैसे वापस मांगे तो पिस्तौल दिखा दी गई। पिस्टल दिखाकर धमका देने का आरोपी पर आरोप। पुलिस ने अभी फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फलोदी पुलिस इस मामले को देख रही है। बैंक से भी करोड़ों का उधार लिया गया, करोड़ों का लोन लिया गया और चुकाया नहीं जा रहा है। इस मामले में आरोपी ने पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। 300 करोड़ से अधिक की ठगी का ये मामला है। नीलेश भंसाली आरोपी का नाम बताया जा रहा है। नीलेश भंसाली ने रिश्तेदारों से और बैंक से करोड़ों का लोन लिया और उसके बाद देने को तैयार नहीं। तो उधार लौटाने के तकाजे पर जान से मारने की धमकी का प्रकरण सामने आया है।
पुलिस ने मुख्य आरोपी नीलेश भंसाली को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया है। रिश्तेदारी के भरोसे करोड़ों की रकम उधार ली गई और उधारी के पैसे वापस मांगने पर नीलेश भंसाली रिश्तेदारों को पिस्तौल दिखाकर धमका कर उनका मुंह बंद कराता हुआ नजर आया। फलोदी पुलिस ने किया जोधपुर सरस्वती नगर से आरोपी नीलेश भंसाली को गिरफ्तार। बैंक से भी करोड़ों का लोन ले चुका है यह आरोपी। तो 300 करोड़ से अधिक की ठगी इस आरोपी द्वारा की गई है और अब पैसे वापस मांगने वालों को ही ये आरोपी धमकाता हुआ नजर आ रहा है। पिस्तौल की नोक पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर में ये मामला सामने आया है, जहां पर रिश्तेदारी के भरोसे लोगों ने करोड़ों का लोन दे दिया और ये आरोपी वापस पैसे देने को तैयार नहीं, पिस्तौल की नोक पर डराता धमकाता नजर आ रहा है। वहीं मंडावा उपखंड एवं विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में तेजी लाई गई है। एसडीएम मुनेश कुमारी और निर्वाचन अधिकारी सुमन देवी स्वयं फील्ड में सक्रिय रहकर बीएलओ की समस्याओं का समाधान कर रही हैं और समय पर गणना प्रपत्र जमा कराने पर जोर दे रही हैं। शनिवार को एसडीएम ने भाग संख्या 209 में कार्यों की समीक्षा की, जिसमें पालिका ईओ जैकी राम गोयल भी उपस्थित रहे। बीएलओ द्वारा घर घर गणना प्रपत्र वितरण और संकलन का कार्य जारी है, जिन्हें सुपरवाइजर्स के माध्यम से ऑनलाइन टीम तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक मंडावा विधानसभा क्षेत्र के 2,51,401 मतदाताओं में से 2,46,038 तक गणना प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं और अधिकांश ऑनलाइन अपलोड भी हो चुके हैं। प्रशासन ने जनता से बीएलओ को सहयोग देने की अपील की है ताकि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और त्रुटि रहित तैयार हो सके, क्योंकि अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूत नींव होती है। सुल्ताना कस्बे में जलदाय विभाग सर्दी के मौसम में भी समुचित पेयजल आपूर्ति करने में नाकाम साबित हो रहा है। वार्ड 18 के लोग 2 महीनों से गंभीर जल संकट झेल रहे हैं, जिसके विरोध में वार्डवासी जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी करने लगे और गुस्से में कनिष्ठ अभियंता दीपक कुमार को कार्यालय में ताला लगाकर बंद कर दिया। सूचना पर सुल्ताना थाना पुलिस पहुंची और लोगों को समझाइश दी गई। वार्डवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग समस्या को लेकर उदासीन है। मौके पर कनिष्ठ अभियंता ने आश्वासन दिया कि वार्ड में नया ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव जल्द भेजा जाएगा। इसके बाद लोगों ने ताला खोल दिया और अधिकारियों को साथ लेकर जलापूर्ति की खराब स्थिति भी दिखाई। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है कि समय पर समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। समस्याओं को सुना गया है। इनकी समस्याओं को सुन के उच्च अधिकारियों से बात करके आश्वासन दिया गया है कि इनका प्रपोजल जल्दी भिजवा दिया जाएगा और इनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं करौली नगर परिषद में सभापति पद पर वार्ड नंबर 26 की पार्षद नीतू गुप्ता को नया सभापति नियुक्त किया गया। एक ही कार्यकाल में चौथी बार बदलाव। नीतू गुप्ता ने नगर परिषद पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। स्वायत्त शासन विभाग के जारी आदेश में वर्तमान कार्यवाहक सभापति डॉक्टर राजरानी शर्मा को हटाकर नीतू गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। दिसंबर 2020 में हुए नगर निकाय चुनाव में नगर परिषद में कांग्रेस की रसीदा खातून सभापति निर्वाचित हुई थी। हालांकि नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में उन्हें जुलाई 2024 में निलंबित कर दिया गया था। रसीदा खातून के निलंबन के बाद राज्य सरकार ने वार्ड 51 से भाजपा पार्षद पूनम शर्मा को सभापति पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके बाद 17 मार्च 2025 को पूनम शर्मा को हटाकर वार्ड 34 की पार्षद डॉक्टर राजरानी शर्मा को यह पदभार दिया गया था। मुख्यमंत्री यूडीएफ मंत्री करौली विधायक पदाधिकारी सहित करौली के आवाम की हार्दिक आभार जताती हूँ कि उन्होंने मुझे एक सीट के मुख्यमंत्री यूडीएफ मंत्री करौली विधायक पदाधिकारी सहित करौली के आवाम की हार्दिक आभार जताती हूँ कि उन्होंने मुझे एक सीट के लायक समझा और आज मुझे यहाँ का सभापति बनाया गया है। करौली की जो सबसे बड़ी समस्या है ज्वेलर्स समस्या, यहाँ की सड़क बहुत खराब पड़ी हुई है, लाइट नहीं आती है, यहाँ की
साल की लाइटें खराब पड़ी है। और अब आपको सीधा सोजत लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के दौरे पर हैं और सीएम भजनलाल शर्मा आज श्री बिलावास गौशाला भी पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिरकत कर रहे हैं। श्री गौशाला प्रांगण बिलावास में इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। श्री कृष्ण भगवान एवं देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। शिवारामजी एन आगलेच्या स्मृतींचे मदन जी भाई साहब राठौड़ का स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाओ जोरदार एक बार। चलिए अब मैं मुख्यमंत्री महोदय और मदन जी भाई साहब का एक विशाल माल्यार्पण जो है करके स्वागत करवाने के लिए मैं निवेदन करूं कि आप पधारे आगे। आज जल्दी से पधारे इंद्रचंद जी बोरा साहब, नरेंद्र जी आचा साहब, लक्ष्मण जी आगलेचा जी, मांगीलाल जी चोयल, जो भी मंच पर हमारे कमेटी मेंबर है वो पधारे। अमृत चोयल, खिवाराम जी आगलेचा जी, चेलाराम जी और पधारे। लाओ साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी और मदन जी भाई साहब राठौड़ का ये माल्यार्पण करके स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। समस्त बिलावास गौशाला सेवा समिति, बोलिए गौ मात की। का स्वागत करवाने से निवेदन। अच्छा ठीक है। शोभा जी से मैं अपनी बात भारत माता की, सनातन धर्म की। आज विश्व प्रसिद्ध मेहंदी नगरी सोजत की इस पावन धरती पर श्री बिलावास गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित श्री कृष्ण भगवान मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारे राजस्थान के लोकप्रिय सरल स्वभाव वाले जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब, संगठन को नई दिशा और नई ऊर्जा सशक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रदेश अध्यक्ष मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत, सांसद सदस्य राजेंद्र गहलोत जी, पूर्व काबीना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी दवे साहब, पूर्व विधायक श्री ज्ञान जी पारक साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा जी महेंद्र जी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे खेड़ली से। खबर है जहां पर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस अधिकारी निकले हैं पैदल गश्त पर। खेड़ली थानाधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने तलाशी की है। पुलिस मुख्यालय ने पैदल गश्त के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के स्लोगन के साथ कार्य किया जा रहा है और यहां पर अपराधियों को कड़ा संदेश दिया गया है। नवनियुक्त थानाधिकारी ने प्रतिदिन यहां पर गश्त देने के जो आदेश दिए हैं उसे अधिकारी अपने कार्य को पूरा करते हुए नजर आए। खेड़ली में यहां पर पैदल गश्त पुलिस कर्मियों द्वारा की गई है। अधिकारियों का आदेशानुसार पूरे प्रदेश में 6 से 9 सांकालीन गश्त की जाती है और ये लगातार जारी रहेगी। ऐसे तो पुलिस लगातार गश्त करती रहती है, अभी विशेष रूप से गश्त खेड़ली थाना क्षेत्र में अपराधियों को और अपराध छोड़ने के लिए किस तरीके का कड़ा संदेश देना चाहेंगे आप? खेड़ली क्षेत्र में जो भी कोई व्यक्ति क्राइम करेगा उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरा जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बड़ा संदेश ये है कि आप अपराध वाली दुनिया छोड़िए, आपराधिक कृत्य छोड़कर सामान्य जनजीवन जिए, मेहनती
अपने मेहनत की और अपने जीवन के हिसाब से अपना काम करना चाहे। आज आपने संलिप्त ना हो, ना ही अप्रैतिक गतिविधियों को मैं। वहीं दौसा जिला अस्पताल में लगातार मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम संजू मीणा ने मंगलवार सुबह अचानक निरीक्षण किया, जिससे स्टाफ में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने पीएमओ कार्यालय में डॉक्टर्स और कर्मचारियों की उपस्थिति में जांच की है और ओपीडी में ड्रेस कोड की गंभीर लापरवाही को भी पकड़ा है। जांच जहां पर ना तो डॉक्टर अप्रैल में दिखे, ना अधिकांश कर्मचारी। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी जारी की। हालांकि अस्पताल में टूटी कुर्सियां, सफाई व्यवस्था और दवा की कमी जैसी पुरानी शिकायतें भी यहां पर अभी फिर से नजर आईं, लेकिन इस बार की जांच केवल उपस्थिति और अप्रैल पालन तक सीमित रही, जिससे लोग इसे खानापूर्ति मान रहे हैं। श्रीकरणपुर श्रीगंगानगर विभागीय आदेश के बाद सड़क पर उतरे पुलिसकर्मी सीओ विष्णु खत्री और सीआई राजीराम सहारण समेत पुलिस बल का पैदल गश्त। जेपी चौक पर पुलिस का गश्त, मुख्य बाजार से रेलवे फाटक और रेलवे फाटक से रेलवे रोड और आमजन की सुरक्षा के लिए पुलिस हर समय तत्पर। यहां पर पुलिस ये संदेश देती नजर आई। सीओ विष्णु खत्री के नेतृत्व में पुलिस के जवान रात के वक्त में सड़क पर गश्त करते नजर आए। वहीं टॉप पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा ने एएसपी, सीओ सिटी, तीनों थानों के थानाधिकारी और पुलिस लाइन के जवानों के साथ शहर के मुख्य बाजार में रात्रिकालीन गश्त की है। घंटाघर चौराहे से बड़ा कुआं और सवाई माधोपुर चौराहे तक चली इस गश्त को देखकर शहर में कौतूहल बना रहा। एसपी मीणा ने कहा कि इस विशेष अभियान नहीं बल्कि नियमित गश्त का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना, जनता में विश्वास और अपराधियों में डर पैदा करना है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी कस्बों में आज गश्त की जा रही है और सर्दी के मौसम में बढ़ती चोरियों पर रोक के लिए थाना स्तर पर रात की गश्त को और सख्त किया गया है। रोज पूरे जिले में संध्याकालीन गश्त होती है, लेकिन आज विशेष रूप से हमने सारे अधिकारियों ने भी और जो हमारे पुलिस लाइन के स्टाफ है, तीनों थानों के स्टाफ है, ट्रैफिक है, उसके साथ पब्लिक से मिलने का और जो गश्त है उसका ये किया है। पहले बस स्टैंड की तरफ और अभी ये जो मेन रास्ता है उस तक की तरफ किया है। बेसिकली ये हमारी रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन इसको हमने अभी पूरे जिले स्तर पर किया है आज सभी बड़े कस्बों में और थानों पे ये गश्त शाम को बढ़ाई गई है। वहीं सिरोड थाना पुलिस ने देर शाम को पैदल गश्त किया। गश्त के दौरान आमजन और कस्बे के दुकानदारों से थानाधिकारी सोहन सिंह गुर्जर ने मुलाकात की। थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था राजस्थान जयपुर के निर्देश अनुसार सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई और सभी को पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए संकल्प किया गया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नवलगढ़ के माताजी की ढाणी रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार राहुल और निकिता गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू से आ रही कार कट पर अनियंत्रित होकर सीधा सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। हादसे में कार और बाइक दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नवलगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें सीकर रेफर कर दिया गया। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत जांजगीर चांपा पहुंचे और 7 नवंबर को रायपुर में होने वाली महापंचायत के लिए सर्व क्षत्रिय समाज को पीला चावल देकर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि तोमर बंधुओं पर चल रही जांच में करनी सेना दखल नहीं देगी और न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, लेकिन पुलिस कर्मियों पर मानवाधिकार हनन और महिलाओं के अपमान के आरोपों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी। महापंचायत में छत्तीसगढ़ समेत देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग शामिल हुए। परिवार की अध्यक्षता में समस्त क्षत्रिय सर्व समाज द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान एवं नारी अस्मिता न्याय महापंचायत का जो आयोजन है, उस आयोजन के न्योता के लिए आमंत्रण के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के जिले 63 गांव में यात्रा कर रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान को कुचलने का कार्य
कुछ पुलिस कर्मचारियों द्वारा किया गया। और तो और हमारी बहन, बेटी और बहू, उसकी इज्जत को तार तार करने का कार्य कचड़ी में एक पुलिस अधिकारी के द्वारा किया गया। क्षत्रिय समाज में भरपूर आक्रोश है और भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन ना हो। और अब खबर जांजगीर चांपा से। अंग्रेजी और देसी शराब से भरा यहां पर ट्रक पलट गया। पामगढ़ के जुनेजा पेट्रोल पंप के पास की घटना, हादसा देर रात हुआ है। ट्रक पलटते ही शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना डायल 112 को दी। ट्रक बिलासपुर से रायगढ़ सरिया की ओर जा रहा था। शराब किसकी थी अब तक नहीं हुआ स्पष्ट। पामगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब खबर जोधपुर से, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 26 नवंबर को कोटा दौरे पर शाम 8 बजे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। 3 दिवसीय जागो जगाओ एकता पदयात्रा का रामगंज मंडी में होगा समापन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर क्षेत्र में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।